नमस्कार। आज मैं ये वीडियो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महामारी के समय में भारत को और भारत की जनता को और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने अच्छे से मैनेज किया है जो शायद हम सोच नहीं सकते थे। इनफैक्ट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस महामारी के समय में आप नहीं होते तो क्या परिस्थिति होती थी। इतनी एफिशिएंट तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज किया है, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देश के प्रति आपका जो प्रेम है, जो लगाव है, वो तो हम सब जानते हैं। आपकी मन की बात जो आप रेडियो पे कहते हैं वो तो हम रेगुलर सुनते ही हैं। आपके उस शो के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़े, आपको जाना, अच्छे से जाना। जहाँ आप भावुक हुए वहाँ पे हम भी भावुक हुए, जहाँ आप हंसे हम भी मिल के हंसे। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से आपके साथ में कनेक्ट बना, वो ऐसा लगा कि हमारे देश में या मेरे घर में हमारा कोई एक बुज़ुर्ग जो है हमें समझा रहा है। आपके साथ में प्रधानमंत्री से ज़्यादा घर का एक परिवार का एक सदस्य जो होता है उस तरह से कनेक्ट बना। और जैसा कि मैंने कहा कि महामारी के समय में आपने अभी तक बहुत अच्छा काम किया। आई एम श्योर आगे भी आप काम करते रहेंगे। अभी रिसेंटली आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, बहुत ही अच्छा है। आपने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर को कनेक्ट किया है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे जनता हो, सभी को। किंतु सर, एक वर्ग ऐसा है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे ऐसे लाखों लोग हैं जो बिलोंग करते हैं, वो है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को अभी तक जितना मेरी समझ है, अभी तक किसी भी सरकार ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि हर बार पीसा जाता है। वो फिर चाहे टैक्स में बढ़ोतरी हो, चाहे ईएमआई में बढ़ोतरी हो, ब्याज में लग जाए, या कहीं पे कुछ भी होता है तो सबसे पहले मध्यम वर्ग वाला पीसा जाता है। और स्पेशली नौकरी वाले सबसे ज़्यादा पीसे जाते हैं, क्योंकि उनका तो वैसे ही सब कुछ कट कटा के आता है, तो उनके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। बट देन ठीक है, देश के लिए हम लोग हमेशा से तत्पर रहे हैं करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, देश की तरक्की के लिए हम हमेशा रहे हैं और इस बार भी हैं। आपने जैसे ही अनाउंस किया कि लॉकडाउन का, हमने बेझिझक बिना सोचे फॉलो किया। आपने जो जो चीज़ें कही हमने सब ने फॉलो किया। फिर वो चाहे ताली बजाना हो, थाली बजाना हो, दिया जलाना हो, या चाहे कुछ भी, आपने जो भी कहा हमने वो सब कुछ किया। आगे भी करेंगे, करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी ये है सर कि अब गरीबों के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए। हम अभी भी सक्षम हैं कि हम अगले 2 महीने तक शायद खींच लेंगे। और हमारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि थोड़ा सा पैसा होता है, थोड़ी सी सेविंग होती है, छोटा सा घर होता है, 1 BHK 2 BHK का घर, छोटी गाड़ी होती है, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा मान सम्मान है समाज में। हम लोग जिस तरह से रहते हैं, और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। हम लोग जल्दी मुंह खोल के किसी से मांगने जाते नहीं हैं और कोई हमें देने नहीं आता। तो इस महामारी के समय में भी हमने जितना हो सका हमसे, हमने सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है जहाँ भी हो सका है। 2 ढाई महीने के बाद में अब ऐसी धीरे धीरे परिस्थिति होती आ रही है जैसे चीज़ों को जो चीज़ें हमारे साथ में हो रही हैं, फिर चाहे वो ईएमआई वाला हो। फॉर एन एग्जांपल, ईएमआई का आपने बढ़ा तो दिया कि 3 महीने तक आपको देना नहीं है, लेकिन 3 महीने का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। मतलब वो बोझ जो है हमारे ऊपर, अभी न दे के 3 महीने के बाद में दे दिया, या अभी सुनने में आया कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने के बाद चीज चले। लेकिन 3 महीना हो चाहे 6 महीना हो, बोझ तो आएगा हमारे ऊपर। क्यों उसको हम फ्रीज क्यों नहीं कर सकते? ये 3 महीने का ब्याज क्यों हमको अलग से देना पड़ेगा? हमारे पास में ऐसा तो अभी है नहीं सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, जो जॉब वाले हैं एक बार उनको आप साइड में छोड़ सकते हैं, चलो ठीक है, इवन इफ इट इज़ 50% ऑफ देयर सैलरी व्हाट इज कमिंग, एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है। लेकिन मेरे
मिडिल क्लास में जो स्मॉल टाइम मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, या फिर जो लोग सेल्फ सर्विस में हैं, इन सब लोगों के पास में फ़िलहाल सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो है। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं जानते। और आगे भी अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और उसमें अगर ये ब्याज का सिर पे बोझ आ जाता है। अभी इलेक्ट्रिक का बिल, मेरे एक मित्र हैं, कमर्शियल शॉप है उनकी, कपड़े की छोटी सी दुकान है। अब 2 महीने से वो पूरी दुकान बंद है, लेकिन फिर भी उनका लाइट का बिल आ गया 8,000 रुपये। ये कहीं ना कहीं पिंच करता है सर हमको। मैं फिर से रिपीट करूँगा, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये जो एडिशनल बर्डन्स हैं, अगर इसको आप कुछ एड्रेस करें, इसको आप रेक्टिफाई करें कि हमारे वो बर्डन तो नहीं है, ताकि हम पीसफुली रह सकें। अभी भी हम घर में हैं। अभी स्कूल वाले जो आते हैं उनका भी फ़ोन आता है, हमें बार बार फ़ोन आता है कि भाई फीस भरो, फीस भरो, फीस भरो। अब ऑनलाइन पढ़ाने के रीज़न से इन लोगों ने फ़ीस अलग से ऐड कर दिया है कि स्कूल का फ़ीस प्लस ऑनलाइन का फ़ीस। अब ये क्या है? मेरे मित्रों में 2-3 ऐसे हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर। अब वो उनको ऑनलाइन के लिए अब वो लोग प्रेशर कर रहे हैं, फ़ीस भरो, फ़ीस भरो। उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से भरेंगे? अभी तो किसी तरह घर चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भैया कि कुछ हो, चलो ठीक है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है चीज़ का। लेकिन ये सब चीज़ें पिंच करती हैं। हम लोग आपस में बातें होती हैं हमारी, हम लोग खुल के बोल नहीं सकते, और हम कहीं जाके हाथ फैला नहीं सकते, और कोई हमारे पास में आता नहीं देने के लिए। तो हमें ये, अगेन फिर से बोलूँगा कि पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ों में अगर आप हो सके तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कुछ कीजिए, ताकि मिडिल क्लास में जो लोग हैं वो एटलीस्ट एडिशनल बर्डन जो इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, उससे थोड़ा सा उनको राहत मिले कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दे रहे हो, नहीं है, कोई बात नहीं, ब्याज तो ये जो ईएमआई चल रहा हो तो भरना है ही। लेकिन जो एडिशनल चीज़ें आ रही हैं, जो ये 3 महीने का एक्स्ट्रा या 6 महीने का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरीके से हो सकता है, अगर उसमें कुछ हो सके तो कीजिए। दैट्स इट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सर ध्यान रखिएगा मिडिल क्लास का भी, क्योंकि अब मिडिल क्लास एकदम एंड में आ गया है। उसके पास में जितनी सेविंग है ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई है। अब वो 1 महीना 2 महीना कितना दिन खींचेगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी उस स्टेज पे आ रहे हैं। और हो सकता है अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि अभी जैसे लेबर क्लास या गरीब क्लास के लोग जितने भी लोग हैं सब महानगरों से पलायन करके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, एक शायद ऐसा भी स्टेज आ जाए कि मिडिल क्लास भी पलायन करना शुरू कर दे। ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास में। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो हो सकता है, अगर इफ़ यू कैन प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस यही रिक्वेस्ट है कि ये आप देख लीजिए। बाकी आप अच्छे से जानते हैं, अगर कोई चीज़ मिस कर गया हो तो प्लीज़, आप आपके पास रिसोर्सेज हैं, पूरा का पूरा मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है। सो प्लीज़ लुक इनटू इट। बहुत बहुत धन्यवाद।